अच्छा जी, एक जो कमेंट्स था ना वो बहुत ही फनी लगा, और चौधरी साहब को तो खास करके बहुत ज्यादा। बेबो जी अपने घर से आबादी कम करें। आगे इन्होंने क्या कहा है वो सुनने के लिए रेडी रहो। तो इनका नाम है जी कोको चन। कोको चन लेडीज हैं या जेंट्स हैं ये तो मुझे नहीं पता, और कहाँ से हैं ये भी नहीं पता। आप ना ज़रा ये भी लिख दिया करो कि आप कहाँ से हो। अच्छा जी, नाइस शेयरिंग। अच्छा जी, बेबो सी एच साहब आज के दौर में बहुत शरीफ आदमी। ओ माय गॉड। कोई शरीफ शरूफ नहीं है, आप लोगों को लगता होगा वीडियो में, ठीक है। हाँ, मैं तो कह सकती कुछ भी उसको, ठीक है कि नहीं। बड़ा तेज है, बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है। हाँ, जिसने बेबो जैसी औरत समझो, आंटी समझो, खाला समझो, फुप्पो समझो, लड़की समझो शादी कर ली है तो वो शरीफ हो सकता है? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता शराफत वाला। तो चलो जी स्टार्ट ले लेते हैं, और स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेके थोड़े से कमेंट्स रीड करेंगे, साथ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि मैं नारायण का गान जाने का प्लान कर रही हूँ। वो सारा यहाँ पे आज आप सबके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिबू की रोशनी, यानी मेरी रोशनी। चौधरी साहब कहते बिबू का हनेरा। सुना ही होगा, ब्लॉग में देखा होगा। तो सबसे पहले कहती हैं जी नरगिस। नरगिस, थैंक यू नरगिस, कैसी हैं आप? अच्छा, कहती हैं जी सलाम आंटी, माशाल्लाह। मलेशिया से, मलेशिया से, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने कमेंट्स किया, आपने टाइम निकाला, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, और आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद हैं जी साइमा। सैमा कहती हैं जी बेबो ने बेबो ने चौधरी साहब ने, यार उर्दू में लिखा, मुझे सही पढ़ा नहीं जा रहा। फिर फरार हो जाना है, और तुमने मेरे रोने, पता नहीं क्या कह रही है, रोना बैठ जाना है शायद। चलो यही समझ लो, क्या फरार हो जाना तो क्या करें यार, जब बंदे फरार हो जाए तो फिर रोइए भी ना है। खैर मैं इन चीज़ों से नहीं रोती, जब फरार हो मैं कहती हो यार कोई बात नहीं, इन चीज़ों की मैं टेंशन नहीं लेती। अच्छा जी, उसके बाद ये हैं जी उसरा उसरा खानम। उसरा खानम कहती हैं जी यार कुछ मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना, ये भी थोड़ी सी परेशानी है, इतनी ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं ना। कोई नहीं, पुट्ठे सीधे पढ़ांगी, जेड़े सही सही पढ़ेगा पढ़ांगी, जेड़े पुट्ठे सीधे पढ़ेगा पढ़ांगी, तुझे याद ही करोगे। अच्छा अच्छा। ये भी कहती है चौधरी साहब कभी 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 मुस्कुरा मुस्कुरा कर लो भाई, बेबो रानी हर हालत में मुस्कुराती रहती है। थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू हो गया। मुस्कुराती रहती है, और आपका जब साथ हो और भी ज्यादा खिल जाती है। हर औरत ही अपने हस्बैंड के जब साथ होती ज्यादा खिल जाती। अच्छा, ज्यादा खिल जाती है। आगे क्या है जी, मोहब्बत जाहिर होती है बेबो जी आपके लिए, बेबो जी की आपके लिए। साहब चौधरी साहब ही होंगे, बिल्कुल। देखो, हर औरत को अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, और जाहिर भी करनी चाहिए, उसको बताना भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनभोल ही मार जो तुसी बंदे अपने मोहब्बत करते रहो, बंदे को पता ही ना चले, बंदा किसी और मोहब्बत करता रहे। इस वजह तो अपने बंदे को मोहब्बत करो, और उसको बताओ, उससे उसके सामने इजहार भी करो। और सिर्फ मोहब्बत जो है मर्दों के लिए, आप बाप से भी प्यार होता है, भाइयों से भी होता है, बहनों से होता है, माँ बाप, वो सब रिश्ते अलग होते हैं, ठीक है। उन जैसा कोई भी रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो हस्बैंड है ना, उसके जैसा प्यार भी किसी से नहीं होता है, ठीक है। तो अपने हस्बैंड से प्यार करो। जो बच्चियाँ या बच्चे आजकल के दौर के, उनको मैं कहूँगी कि कभी भी अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके लव मैरिज की शादियाँ ना करो, माँ बाप की पसंद से करो। अगर आपको भी कोई पसंद है तो माँ बाप को बोलो वो करें, इस तरीके से ना करो कि जो कल को आपको पछताना पड़े और माँ बाप की इज्जत खराब हो जाए। और लड़कियों,
हस्बैंड नाल ही प्यार करना है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे हैं जी ये तूबा असलम, ये इन्होंने हार्ट भेजे हैं, दिल भेजे हैं, दुआएं भेजी हैं, मुस्कुरा रही हैं। अच्छा मेरी नज़र भी वीक है ना, वो थोड़ा सा मुझे गौर से भी देखना पड़ता है। अच्छा थोड़ी सी लगा लूँ तो सारे में दर्द भी शुरू हो जाती है। अच्छा जी एक और मेरी बहन है जी, सैमास वर्ल्ड, इनका चैनल भी है। कहती हैं माशाल्लाह, थैंक यू इनके साथ मेरी बातचीत भी होती रहती है। अच्छा दोनों मियाँ बीवी मेरे व्लॉग देखते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो खुश रहें, आबाद रहें, अपनी अच्छी बुरी खुशियाँ गमियाँ भी मेरे साथ शेयर करती है। तो मुझे बताती होती है कि आपके भाई जो है आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, आपके व्लॉग को, आपकी बातचीत को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, क्या आप भी पसंद करते हो। कहती हैं CH साहब के सॉन्ग की समझ ही नहीं लगी। कौन सा सॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल यार, वो सॉन्ग था अरबी, तो समझ की थोड़ा लगनी सी, उसको ही समझ लगी हो लगेगी जिसको अरबी बोलना आता होगा, ठीक है। मुझे तो खुद उसकी समझ नहीं लगी थी, आप लोगों को कैसे लगी? ताज तो चौधरी साहब ने कहा था सी कि 500 रुपये का मैं बैलेंस भेज दूंगा, जो भी बताएंगे। अगर कोई अरब कंट्री से देख रहा है ना तो बता दो, मैं लाजमी 500 का बैलेंस करवावांगी। चौधरी साहब की जेब चो भावे मैनू कट के क्यों ना कटने पैन। अच्छा फिर कहती हैं माशाल्लाह, थैंक यू मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी उसके बाद है जी मुबीन खान, ये कहते हैं जी चौधरी का कलर ब्लैक है, वाइट कलर में कलर ज़रा वाइट लग रहा है। वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करें। अच्छा चौधरी साहब का कलर इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं है, चौधरी साहब का कलर गंदमी है। और चौधरी साहब के नक्श, उनका कलर, उनके लिप्स, उनके नाक, आँख, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। किसी टाइम शादी की पिक्चर लगा दूंगी चौधरी साहब की। मेरी जब शादी हुई थी ना उस टाइम बड़े फिट थे। अभी तो दरमियान में उनको कोरोना भी हुआ था, फिर उनको डेंगू 2-3 बार हुआ, उसकी वजह से ना वो काफ़ी उनको वीकनेस हो गई थी, और जो फेस है ना यहाँ से थोड़ा सा ना वो हो गया, दोबारा वो उस जगह पे नहीं आया। मुझे वो कहता रहता है मैंने बुटैक्स कराने, ऐसे ठीक हो, हमें ऐसे ठीक लगते हो, बुटैक्स करा के कितने और ही बुटैक्स होया। मैं उसको कुछ भी नहीं करानी थी, हेयर लगवाने मैंने कहा खबरदार। अच्छा वो करवा लो ना बुटैक्स वगैरह, मेरे ख्याल में शायद वो पाकिस्तान में लोकल हैं या क्या है। बाजी शमीम ने करवाए थे, तो लेकिन उनकी जो ये जगह है ना यहाँ पर, वो नज़र भी आ रहे थे और वो पीले पीले हो गए हुए थे, और ऐसे अंदर ना वो डलियाँ सी जैसे होती है ना, ऐसे वो टेलियाँ सी बनी हुई थी। मैंने उसको कहा नहीं, यहाँ फिर वो किसी अच्छे डॉक्टर ने नहीं किए थे, हो सकता है ऐसे ना हो। तो मैंने चौधरी साहब को कहा, मैंने कहा बिल्कुल भी, मैंने कहा बाजी ने करवाए तो वो सही नहीं लगे, आप भी रहने दो। कहते ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे हैं जी समैया कहती हैं बेबो जी CH साहब शक्ल से ही क्या है जेरा बलद लगते हैं, पता नहीं क्या कह रही है यार, कोई गलत लफ्ज़ तो नहीं बोला मेरे हस्बैंड के बारे हैं, मैं लड़ाई कर देंगे इतने वीडियो दे विच। कमेंट्स की थोड़ी अच्छी तरह मुझे भी समझ नहीं आई, क्या पता अच्छा ही बोला। अच्छा कई बार ना ऐसा होता है ना कि हम जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना कोई वर्ड हम लोग आगे पीछे काट जाते हैं। अक्सर मैं यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लिखती हूँ, तो कई बार उसके ऊपर भी मुझसे वर्ड की गलती हो जाती है, तो कमेंट्स में आया होता है बेबो जी ऐसे नहीं ऐसे, फिर मैं जल्दी जल्दी जाकर देख के वहाँ पे सेट करती, मैं कहती अच्छा यार थोड़ा पढ़े हैं तो बस फिर नहीं समझ आता, कभी कभी हल्का फुल्का सा मैच करके कहते हैं चलन दो गड्डी जैसे चल रही है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। आगे है जी मलिक, आप रेज करें नहीं कर नहीं सकती, शुगर वाले मिक्स फ्रूट नहीं खा सकते। अच्छा जी उसके बाद कहते हैं जी सिर्फ एक फ्रूट एट टाइम, वो भी एक एप्पल या एक
आड़ू जूस बिल्कुल भी नहीं। आप खा आप खा भाग रही हैं। पता नहीं क्या कह रही, सही नहीं पढ़ा जा रहा, तो सीधे सही लिखा हैगा। अच्छा जी, सकती हैं, आपकी मर्जी है। कहती है आप खा सकती हैं, आपकी मर्जी। अच्छा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खा रही। अच्छा एकदम से वो ना फ्रूट वगैरह छोड़े भी नहीं जा रहे मुझसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं खा रही, लिमिट में रह कर थोड़ा बहुत ही खा रही हूँ। शुगर वगैरह ये वो सारा कुछ चेक चेक मैं साथ साथ खा रही हूँ। मतलब वो रोज़ रोज़ मैं नहीं चाहती कि रोज़ शुगर ही खाई जावा सारे, तो जिन्होंने नहीं है कि मेरी टेंशन ले लेके ना हो जाए। तो चले जी, मलक मलक थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया, आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे समझाया, आपका शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कंट्रोल कर रही हूँ और मज़ीद मैं और भी करूँगी, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से ऐसे आप सबका प्यार है और ऐसे ही सीखने को मिलता है और ऐसे ही हौसला अफजाई होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जी मलक मलक कहती हैं CH साहब स्माइल में बहुत अच्छे लगे हैं, गुस्से में अच्छे नहीं लगते। चौधरी साहब सुन लो, सब आपको खुश और स्माइल में देखना चाहते हैं। आपने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने गुस्सा किया, ब्लॉग में मैंने फिर भी ठोक देना है, ब्लॉग मैंने फिर भी बना देना है। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे हस्बैंड की तारीफ की। और वाकई अच्छा, कुछ लोग ना मुस्कुराते हुए ना अच्छे लगते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चौधरी साहब का भी ऐसा ही है, उनकी फेस की ऐसी उनकी लुक है, जब वो मुस्कुराते हैं ना ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो लगते हैं। चलो तो भी लगे, थैंक यू जी, थैंक यू। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे है जी विस्मा विस्मा नजम, विस्मा नजम। ये कहते हैं जी क्रीम में क्रीम नहीं कुर्बानी, पता नहीं क्या कह रही यार। करमानी मैं खा रही सा, शायद वही कह रही होगी करमानी क्यों खाती, बस खा ली उनकी हो सकता है। कि आगे भी आया हुआ है पंजाबी में क्या लिखा है। नीचे इनको कोई कह रहा है कि पंजाबी में क्या लिखा। अच्छा उनको भी समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई। यार कोई गल नहीं, लेकिन मैंने तो थोड़ी सी आएगी है, करवानी लिखा होगा। अच्छा जी, खूबसूरत बीवी भी साथ बेबो, आया आया आया। ये है जी आयशा शबाज। आयशा शबाज कहती हैं कि खूबसूरत बीवी भी साथ बेबो, यानी चौधरी साहब के साथ बेबो। हाय मैं खूबसूरत है कितों है, चलो होवांगी, खैर कोई गल नहीं। उसके बाद फिर हैं जी कोको चन। बेबो CH साहब आज के दौर में बहुत शरीफ आदमी हैं, पता नहीं आपके हाथ कैसे लग गए, ज्यादा इनको तंग ना किया करें। देख लो फिर, हाथ तो मेरे लग ही गए, ठीक है कि नहीं। अब इंशाल्लाह हाथ कभी नहीं छूटेगा, हाथ में पकड़ के जकड़ के रखूंगी। उसके बाद फिर यही है कोको। कोको कहती है आप अपने घर से आबादी कम करें CH साहब को। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो आपने लिखा है ऐसी बात नहीं है। चले मैं कॉमेंट्स तो मैं पढ़ी पूरा ही पढ़ूंगी। कहती है आबादी कम करें CH साहब को, नाइट गुजारने के लिए आपको इतनी दूर लाना पड़ा है। एक अच्छा सा घर पर रूम सेट करें CH साहब, आपके घर स्टे करें। घर है जी, ये देखिए इतना प्यारा बेड लगा है मेरा, मेडिकेटेड अच्छे वाला, बड़ा महंगा जो है ना मोल्टीफोम का मैट्रेस है। यहाँ पर कुशन पड़े होते हैं, ये देखें 4-4 6-6 तकिए मेरे पास पड़े होते हैं, जिनके मैं ऊपर हाथ टांगे पैर रख रख के सोती हूँ। तो AC इसी रूम में लगा हुआ है, सब यहाँ पर सो रहे हैं। सुम्मी उधर सो रही है, अम्मी भी, सारे हमारी फैमिली इधर ही सोते हैं। पीछे रूम भी है छोटा, उसमें सिंगल बेड भी लगा है। और चौधरी साहब जब आते हैं तकरीबन हमारे ऊपर भी ऐसे ही पूरा घर बना, फैमिली ऊपर भी चली थी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ईद थी, घूमने का हमने हर कोई जाता है, हम भी चले गए। और वैसे भी हमारी रूटीन है कि हम महीने में 1 या 2 बार लाजमी आउटिंग पे जाते हैं शुरू से, ये नहीं कि अब। अच्छा जी, उसके बाद है जी राना ही सही, पहले तो आई है मैक्स लिखा है, ठीक होता पता नहीं की बंदा, अगे राना लिखा हुआ है। नाइस शेयरिंग, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी
बुशरा चीमा, हाँ जी बुशरा जी, क्या हाल चाल है तुहाडा? तुसी ठीक हो? खैर खरीयत नालो? कहती आज तो CH साहब वाइट ड्रेस में वो। अच्छा, चौधरी साहब के पास वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा है, ब्लैक ड्रेस भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, उनके ड्रेस का कलर वाइट नहीं था, वो बिल्कुल लाइट सा जो आसमानी कलर होता है ना वो था, बिल्कुल लाइट, जैसे बादल नहीं होते आसमान के ऊपर तो बिल्कुल हल्का नीला नीला होता है ना, वो कलर था। ठीक है। फिर कहती हैं हेलो कैसे हैं आप अजीम। ओ अजीम जीवे की आज स्पीड जो में वापस भी आ गया। जीम को मैंने मना किया, मैंने कहा जीम आप ना आ जाओ, आप लाहौर में नहीं रह सकोगे, लेकिन उसने पप्पू के साथ, जो पप्पू भाई जा रहा मैं तो जाऊंगा, पप्पू भाई जा रहा मैं जाऊँ, उसके बहन भाई भी वहां पर था, खुशी खुशी से चला गया। जब वहां गया ना दिल लगा ना यहाँ वाली मौजें। अगले दिन ही ओ पप्पू जी मुझे बुला लो, रोना शुरू हो गया फोन पे। फिर मैंने किराया भेजा मेरे भाई का, इसकी सीट कराओ, इसको ले आओ। और आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही जिम पहुंचे। ठीक है। अभी ऊपर असद के पास, मैंने कहा आप लोग जाओ, मैंने कमेंट्स की वीडियो बनानी तो आप लोग शोर बीच में करते रहोगे, तो ऊपर चला गया। अच्छा, उसके बाद जी फिर हैं बुशरा सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। लगता है आप लोग, आपको भी पंजाबी सॉन्ग पसंद है। मुझे पंजाबी सॉन्ग बहुत पसंद है, इंडिया के भी मुझे बहुत सारे सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लता मंगेशकर जी के और भी काफ़ी सारे, मतलब थोड़े से ओल्ड सॉन्ग जो वो मुझे ज़्यादा पसंद है। आजकल के यब यब जिसकी समझ नहीं आती वो मुझे नहीं पसंद। ठीक है। फिर हैं जी कोरना, मतलब नाम पता नहीं आप किस कंट्री का, सही समझ नहीं आ रही। ये कहते हैं जी अल्लाह बैलेंस यू, थैंक यू सो मच जी, आमीन आमीन। आई लव यू। मेरी सबसे पहले जब मैंने चैनल बनाया था, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे, उस टाइम मुझे अतिया मिर्ज़ा के कमेंट्स आते थे। अब इनके कमेंट्स मुझे आते नहीं, देख नहीं रही थी या कहीं बिजी थी अपनी लाइफ में, या हो सकता है चैनल मेरा आगे पीछे कहीं खो गया हो। बहुत अरसे के बाद मुझे इनका कमेंट्स आया है, तो कहती है माशाल्लाह बेबू जी वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके जो है ना बिल्कुल इनका मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद था, क्योंकि जब फर्स्ट व्लॉग से लेके ना ये मुझे कमेंट्स करते रहे, जब मेरे पास मेरे साथ थोड़े से लोग थे, जब मुझे 150 व्यूज़ आते थे, 200 आते थे, 10 20 5 ऐसे कमेंट्स आते थे, तो उस टाइम से ये मेरे साथ है, तो मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं भूल सकती। ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो आपने आज भी इतने, मेरे ख्याल 2-3 साल के बाद इनका कमेंट्स मुझे आए, देखते रहा करें और कमेंट्स करते रहा करें। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है और मेरा भी प्यार देख लें कि मुझे याद है आप मेरे फर्स्ट व्लॉग से लेके आज तक मेरे साथ अटैच है। ठीक है। उसके बाद हैं जी प्रवीण चौधरी। हाय हाय हाय, चौधरी कौन है? तो मियाँ है या फिर तुसी आप ही हो? मियाँ ही होएगा। अच्छा जी, कहती हैं माशाल्लाह गुड ट्रिप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद हैं जी इजाज अमीन। आज का व्लॉग सुपर से भी ऊपर है, ये व्लॉग से साहब के नाम कर दिया, इनकी स्माइल की वजह से CH साहब और बीबो आंटी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगे हैं, और ब्लैक सूट तो ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोग का शुक्रिया अदा करने के लिए। ठीक है। तो थैंक यू के अलावा मैं और क्या बोलूँ, आप लोग मुझे बताएं। आप लोग मेरे पास होती, मेरी बहनों को जफ्फियाँ डाल डाल के मैं कहना सी कि थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ तो मैं पप्पियाँ देनियाँ सी। ठीक है। आगे चलते हैं जी। SUSPK ये कहती है बेबू जी शेक तो शुगर वालों को नहीं पीना चाहिए और फ्रूट जूस भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल फ्रूट ले लेना चाहिए, वो भी बना पता नहीं बनाना या क्या, ग्रेप्स और मैंगो नहीं लेने चाहिए, आड़ू मरूद एप्पल वगैरह लेना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आड़ू का और अमरूद का तो डॉक्टर ने बताया कि आप ये वाले फ्रूट खा सकती, इनमें मिठास नहीं होती। अब मसला पता है क्या है, जो अंब पसंद हो ना ते आड़ू किवें खावा, तुसी ये दसो। जब मैंगो पसंद है तो आड़ू कैसे खाऊं, मुझे बताएं।
लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया था। उसको भी कंट्रोल करूँगी, नहीं खाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जी ये हैं जी अशराना, खूबसूरत जोड़ी। थैंक यू जी, ये इंडिया से होंगे क्योंकि इंडिया वाले जोड़ी लिखते हैं, हम जोड़ी लिखते हैं तो ये जोड़ी लिखते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद है जी आरजी हमद, माशाल्लाह बहुत इंजॉय। हाँ जी बिल्कुल जी, इंजॉय कर, तुसी भी इंजॉय किया होगा मेरे नाल, जैसे मैंने व्लॉग बनाया, लगाया, आप सबको दिखाया, आप सब ने भी इंजॉय किया और हमने भी इंजॉय किया। उसके बाद एक और है जी लाला रुख शीद, लाला रुख शीद, लम्बा सारा ना है, मिक्स ये करके मैं भी पढ़ देता है। अच्छा ये कहते हैं जी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप सब ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतना सारा प्यार दिया, इतनी चीज़ें मुझे बताई, मुझे समझाई, और मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करूँगी और इन चीज़ों को समझूंगी, इन चीज़ों को सोचूंगी। और ऐसे ही आप सब मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही मेरे व्लॉग के साथ बने रहें, ऐसे ही मेरे चैनल को वॉच करते रहें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पता तो लग गया होगा, दो में हाथ वेले होकर मैं फ़ोन पटे रखता जी जैसे मैं कॉमेंट्स पढ़ी सर। इस वीडियो के कमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए, सारे मैंने पढ़ दिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जाना है नारायण कगान, वहाँ मैं जाने ही वाली हूँ इंशाल्लाह अगले ही कोई 2 दिन के अंदर अंदर। तो प्लान तो हमारा यही है, अल्लाह खैर करे, कोई मतलब मसला मसाइल ना हो ज़िंदगी में, तो 2 दिन बाद हमारा प्लान है जाने का। अच्छा वहाँ ये कि नेट का बहुत इशू होता है, वहाँ पर जाके एक टिकटॉक भी नहीं चढ़ती ना, इतना नेट स्लो होता है। तो वहाँ जब हम लोग होंगे तो मेरे ख्याल में कोई मेरा व्लॉग नहीं आएगा। अगर मेरा व्लॉग नहीं आया 2 दिन तो समझ जाना कि मैं ट्रिप पे चली गई जी, इंजॉय बर्फा ते झरने ते शारा ते उन्हां ते मैं बैठ के इंजॉय कर रही हूँ। उत्थे जाके अंब ते ठंडा करके मैं लाजमी खावांगी एक दफ़ा खान दो, उस तो बाद नहीं खावांगी। अच्छा तो वहाँ जाने वाली हूँ, फिर अगर 1-2 दिन व्लॉग ना आया तो आप लोग ये ना कहना व्लॉग क्यों नहीं आया, फिर मेरे व्हाट्सएप पे लग जाते हैं या इधर उधर कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह। अच्छा वहाँ पे नेट का बड़ा मसला, व्हाट्सएप भी नहीं चलता, और फिर जब सफ़र में होता है ना बंदा तो लाजमी टाइमिंग चेंज हो जाती है। अब सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे फ़ोन चल रहा है, कहीं पे सर्विस आ रही, कहीं पे नहीं आ रही, तो इन वजह से व्लॉग फिर वो वाले वापस जब हम इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो फिर आते हैं। अच्छा हर बंदे के जितने भी लोग नॉर्थन एरिया में जाके व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो व्लॉग को वहाँ पे बनाते हैं, लगाते हैं, वो वापस इधर आके हैं, क्योंकि नॉर्थन एरिया में कहीं पे भी नेट की स्पीड अच्छी नहीं होती कि जहाँ से व्लॉग अपलोड हो जाए। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, मतलब ये जो इन्होंने लगाए होते हैं सिग्नल देने के लिए, मोबाइल सर्विस, ये वो सब चीज़ें, वो जब इतना ज़्यादा लोड उनके ऊपर पड़ जाता है ना तो वो भी इशू, वो भी मसला आता है। इस वजह से भी वहाँ से जो है ना हम वो चीज़ें नेट वाली कुछ भी अपलोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यूट्यूब अच्छा खासा नेट मांगता है, उसकी स्पीड मांगता है, टिकटॉक, ये सब चीज़ें नेट की स्पीड अच्छी होती है। इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप कोई चीज़ लगाते हो नेट की स्पीड अच्छी होती है फिर लगती है, वरना नहीं लगती। तो मैंने आप लोग को ये अपडेट कर दी है कि मैं बिल्कुल जाने वाली हूँ, मेरी तैयारी कंप्लीट है। हो सकता है इसके बाद कोई 1-2 व्लॉग मेरे आ जाए, जैसे कि मैंने बताया कि अभी 2 दिन बाद हमने जाना है, तो उनमें मैं मज़ीद कन्फर्म कर दूंगी कि ये मैंने तैयारी कर ली है, या ये मैं निकलने वाली हूँ, या जो कुछ भी। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे बता ही दिया, हो सकता है इसके व्लॉग बाद ना भी आए, तो आप लोग समझ जाना कि बेबो ते उड़ गई चौधरी साहब के नाल, ठीक है, या चौधरी साहब ने उड़ा के ले गई, समझ आ गई। तो इंशाल्लाह अच्छे मैं आप सबके लिए व्लॉग बनाऊंगी, मैं और चौधरी साहब दोनों ही व्लॉग में आएंगे, तो वो आप साहब के साथ मैं शेयर करूंगी। वैसे तो चौधरी साहब ने ये जिद लगाई हुई है व्लॉग नहीं बनाना, कोई नहीं, मैं प्यार पोचा ला के मना लूंगी। यार बंदा अपना और अपनी बात ना माने, ये कैसे हो सकता है? आए बंदे ने कहना है अच्छा बीवी अपनी और वो भी अपने बंदे की बात ना माने, कि तो मैं फंसती नहीं गई है गल करके। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैं आपकी बात मानूंगी, आप मेरी बात मानना। आप कहोगे कि व्लॉग नहीं बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी, आप कहोगे बना लो, फिर मैं बना लूंगी, ठीक है। तो चलो मनू लूंगी उनको, जब साथ में होंगे ना
थोड़ा खोतर खोतर के मैं उनको रेस रूस दे के ढीला मठा करके उनका मूड जो ना सेट सुट कर लूंगी। अच्छा चौधरी साहब ना बहुत मूडी है, उनका मूड हो तो बेशक वो कहते हैं भावे उन्होंने हाथी लगा दो, मूड ना हो तो भावे एक चिंटी भी नहीं गुजरने देते, वो ऐसे हैं। मैं उनको काफ़ी ज़्यादा समझ चुकी हूँ और समझ गई हुई हूँ और मज़ीद समझने की कोशिश करती रहती हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें, ये कमेंट्स, ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। एक दो वीडियो के और भी कमेंट्स हैं, वो मैं और चौधरी साहब साथ में बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जब जाना है ना, हो सकता है वहाँ ही किसी खूबसूरत प्लेस पे बैठ के पढ़ें, तो इंशाल्लाह वो पढ़ के वो भी लगाएंगे। मैं एक चौधरी साहब को कह रही थी, मैंने कहा चौधरी साहब साथ में बैठ के सबके कमेंट्स पढ़ने का मेरा दिल कर रहा है, आप और मैं दोनों पढ़ें, जिस व्लॉग में आप होंगे। तो वो कह रहे थे ठीक है, लेकिन हमें ना टाइम ही नहीं मिला था, हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए जहाँ पर बैठ के हम कमेंट्स पढ़ते और सबको रिप्लाई देते। तो इंशाल्लाह जब हम नारायण का गान वगैरह जाएंगे ना, एक तो हमने ज़रा हफ्ता को वहाँ पे रहना, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ज़रा मौसम ठंडा है, सर्दी हो रहा है, मेरा सर्दी लग के ज़ुकाम हो जाए जल्दी वापस ना आ जा, तो वहाँ रुकेंगे और लाजमी आप लोगों के कमेंट्स रीड करेंगे। इसमें भी चौधरी साहब के लिए जो भी आप लोगों ने अच्छे अल्फाज बोलने में बोल देना, हो सकता है इसी के ही हम फिर से रीड कर दें, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त और बस देखते रहें, वाच करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने नारायण का गान के जहाँ जहाँ तक मैं नॉर्थन एरिया में जाऊँगी सारे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो दुआ करना कि चौधरी साहब मान जाए, मुझे ये ना कहें कि मैंने नहीं व्लॉग में, उनके लिए अच्छे कमेंट छोड़ना ताकि तेड़ तेड़ के शोखी में मान जाए। अगर कोई गलत एक भी कमेंट्स आ गया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाए ना, उसने व्लॉग में आना ही नहीं है, साफ मना करके था खबरदार मेरा व्लॉग बनाया। तो अब ज़रा अच्छे आप सबके कमेंट्स आते हैं, अच्छी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है, मेरे जैसे सब लोग जैसे जो मुझे देखते हैं, जो पसंद करते हैं, तो जो सब आना शुरू हो गए। पहले ऐसे लोग थे बीच में, मतलब वो ऐसे बैड कमेंट्स करते थे जिससे चोई साहब को जो ना बड़ी चिढ़ आती थी, कभी तो मुझे व्लॉग ही नहीं बनाने देते, तो व्लॉग में आते भी नहीं थे। लेकिन अभी मैं भी अच्छा काम यहाँ पे कर रही हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे हो माशाल्लाह से, अच्छा कमेंट्स करते हो, अच्छा अपनी राय का इजहार करते हो, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। मेरे साथ कोई बैड कमेंट्स नहीं होता, कोई बैड लोग नहीं है मेरे साथ। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, प्यार मोहब्बत से आप लोग भी जिए, ज़िंदगी गुजारें और घूमे फिरें, खाएं पिएं, पहने कपड़े शपड़े नें और इंजॉय करें जैसे हम करते हैं। दिल में तो पता नहीं क्या कुछ होता है, वो सारा कुछ निकालना शुरू कर दो, जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जो साहब के लिए अच्छा कमेंट छोड़ के जाना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।